ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 22 नवंबर 2020 के लिए है। विषय: आत्मा और शरीर। स्वर्णपथ। रोमियो। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे। उत्तरदेय ध्यान। इफिसियों। सो मैं जो प्रभु में बंध हुआ हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और निम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है। पाठ उपदेश बाइबल में से ग्रंथियों। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? व्यवस्था विवरण। फिर इस्राएल के विरोध लोगों समेत मूसा ने प्रजा के लोगों को ये आज्ञा दी कि जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूं उन सबको मानना। व्यवस्था विवरण। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जाति में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशु के बच्चे। तेरे खेतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा यहोवा परमेश्वर तुझे देता है उसमें वो तुझे आशीष देगा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए पास के मार्गों पर चले, तो वो अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। रोमियो। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके छुड़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यूहन्ना। फरीसियों में निकोदेमुस नामी एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है,
और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंबा न कर के मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया कि ये बातें क्यों कर हो सकती हैं। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इसराइल का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कहीं और तुम प्रतीति नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर क्यों कर प्रतीति करोगे? और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। मरकस। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे और अपनी स्लीव उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, और मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? ग्रंथियों, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मूल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। कुलसियों, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक तय होकर बुलाए गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे, और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सेहत एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। और वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। थेसलोनिकियों, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्य अडवानियों को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के सहा संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। आत्मा और मनुष्य का पदार्थ जीवन और बुद्धिमत्ता है, जो व्यक्तिगत है लेकिन पदार्थ में नहीं। आत्मा कभी भी किसी चीज को हीन नहीं कर सकती। मनुष्य आत्मा की अभिव्यक्ति है। विज्ञान आत्मा ईश्वर के रूप में प्रकट करता है, पाप और मृत्यु से छूटा, केंद्रीय जीवन और बुद्धिमत्ता के रूप में, जिसके चारों ओर मन की प्रणालियों में समान जैसा पूर्ण रूप से सभी चीजें हैं। सभी वास्तविकता की पहचान यह विचार हमेशा के लिए जारी है,
लेकिन आत्मा या सभी का दिव्य सिद्धांत आत्मा के निर्माण में नहीं है। जीवात्मा आत्मा ईश्वर का पर्याय है, पारमित रूप से बाहर का रचनात्मक शासी अनंत सिद्धांत जो केवल प्रतिबिंबित होता है। कुछ व्यक्ति ये दर्शाते हैं कि क्रिश्चियन साइंस का अर्थ प्रतिबिंब से किया है। स्वयं के लिए नश्वर और भौतिक व्यक्ति पदार्थ प्रतीत होता है, लेकिन पदार्थ की इस भावना में त्रुटि शामिल है और इसलिए सामग्री लौकिक है। दूसरी ओर अमर आध्यात्मिक व्यक्ति वास्तव में पर्याप्त है और शाश्वत पदार्थ या आत्मा को दर्शाता है जो मनुष्यों के लिए आशा है। वो परमात्मा को दर्शाता है जो एकमात्र वास्तविक और शाश्वत इकाई है। ये प्रतिबिंब नश्वर अर्थ को पार अलौकिक लगाता है, क्योंकि आध्यात्मिक मनुष्य की प्राप्तता नश्वर दृष्टि को पार कर जाती है और ये केवल दिव्य विज्ञान के माध्यम से प्रकट होती है। जैसा कि ईश्वर पदार्थ है और मनुष्य ईश्वरी छवि और समानता है, मनुष्य को आत्मा के पदार्थ की इच्छा करनी चाहिए और केवल पदार्थ की ना कि सामग्री की, और वास्तव में उसने ऐसा ही किया है। ये विश्वास कि मनुष्य के पास कोई अन्य पदार्थ या मन है, आध्यात्मिक नहीं है और पहली आज्ञा को तोड़ता है कि तुम एक ईश्वर को, एक मन को स्वीकार करो। ये मध्यात्व आत्मा को भौतिक रूपों में एक असंदिग्ध निवासी होने के लिए प्रेरित करता है और मनुष्य आध्यात्मिक की बजाय भौतिक होने के लिए अमृता मृत्यु से बंधी नहीं है। आत्मा प्रेमता से प्रभावित नहीं होती है, सिद्धांत खंडवत विचारों में नहीं पाया जाता। भौतिक शरीर और मन लौकिक हैं, लेकिन वास्तविक मनुष्य आध्यात्मिक और शाश्वत है। असली आदमी की पहचान नहीं कोई है, लेकिन इस स्पष्टीकरण के माध्यम से पाया जाता है। इसके अस्तित्व और सभी पहचान के प्रति सुचित अविभाजित है और अपरिवर्तित रहता है। जब भगवान सब और अनंत काल के हैं, तब ये असंभव है कि मनुष्य को वास्तविक रूप से खोना चाहिए। विज्ञान आत्मा अंतरात्मा को प्रकट करता है, जैसा कि शरीर में नहीं है और भगवान मनुष्य में नहीं, बल्कि मनुष्य द्वारा अपरिलक्षित होता है। इससे कम में अधिक नहीं हो सकता। विश्वास है कि कम में अधिक हो सकता है, एक त्रुटि है कि विफल हो जाता है। यह आत्मा विज्ञान में एक प्रमुख बिंदु है कि सिद्धांत इसके विचार में नहीं है। आत्मा अंतरात्मा मनुष्य में सीमित नहीं है और कभी भी भौतिक नहीं है। देवता शब्द के रूप में प्राण या तांडव अनुचित है। प्राण या आत्मा देवता को दर्शाता है और कुछ नहीं। ना कोई परिमित प्राण है और ना ही आत्मा। प्राण या आत्मा का अर्थ केवल एक मन है और इसका बहुवचन में प्रतिपादन नहीं किया जा सकता है। हित पौराणिक कथाओं और यहूदी धर्मशास्त्रों ने इस धारणा को समाप्त कर दिया है कि बुद्धि, प्राण और जीवन सामग्री में हो सकते हैं और मूर्ति पूजा और कर्मकांड सभी मानव निर्मित विश्वासों का परिणाम है। मसीहत का विज्ञान हाथ से पंखे के साथ गेहूं को अलग करने के लिए आता है। विज्ञान ईश्वर को अशक्त घोषित करेगा और मसीह धर्म इस घोषणा और इसके ईश्वरीय सिद्धांत को प्रदर्शित करेगा, जिससे मानव जाति शारीरिक, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से बेहतर होगी। भौतिक अर्थों में गले की नस का जीवन दूर हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक अर्थों में और विज्ञान में जीवन अपरिवर्तित है और शाश्वत है। लौकिक जीवन अस्तित्व का झूठा भाव है। हमारे सिद्धांत आत्मा और शरीर के बारे में वही गलती करते हैं जो पटौलवी ने सिविल मंडल के बारे में की थी। वो जोर देकर कहते हैं कि आत्मा शरीर और मन में है, इसलिए सामग्री के लिए सहायक है। खगोलीय विज्ञान ने खगोलीय बिंदुओं के रूप में झूठे सिद्धांत को नष्ट कर दिया है और क्रिश्चियन साइंस निश्चित रूप से हमारे स्थलीय निकायों के रूप में अधिक से अधिक त्रुटि को नष्ट कर देगी। तब मनुष्य का वास्तविक विचार और सिद्धांत प्रकट होगा। टॉलमिक विस्फोट आत्मा और शरीर से संबंधित त्रुटि के रूप में होने के समान जैसे को प्रभावित नहीं कर सकता, जो विज्ञान के आदेश को उलट देता है और आत्मा की शक्ति और विशेष अधिकार को
भावतिक करने के लिए ऐसे करता है जैसे कि मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे कमजोर और धार्मिक पुरानी बन जाता है। सूर्य उदय को देखने में कोई पता है कि ये इंद्रियों के सामने सबूतों का खंडन करता है कि ये विश्वास है कि पृथ्वी गति में है और सूर्य आराम में है। चूंकि खगोल विज्ञान सावर प्रणाली के आंदोलन की मानवीय धारणा को उल्टा देता है, इसलिए मसीही विज्ञान आत्मा और शरीर के प्रतीत होने वाले संबंध को उल्टा देता है और शरीर को मन का सहायक बनाता है। इस प्रकार ये मनुष्य के साथ है जो संयमशील मन का विनम्रित सेवक है। हालांकि ये समझदारी को अन्यथा प्रकट करता है, लेकिन हम इसे कभी नहीं समझेंगे जबकि हम स्वीकार करते हैं कि आत्मा शरीर या मन में है और वो आदमी गैर बुद्धि में शामिल है। शरीर या आत्मा ईश्वर अपरिवर्तनीय और शाश्वत है और मनुष्य आत्मा ईश्वर के साथ सह अस्तित्व रखता है क्योंकि मनुष्य ईश्वर की छवि है। क्रिश्चियन साइंस मानसिक के रूप में सभी कारणों और प्रभावों को बताता है, शारीरिक नहीं। ये आत्मा और शरीर से रहस्य का पर्दा उठाता है। ये भगवान के लिए मनुष्य के वैज्ञानिक संबंध को दर्शाता है। कहा जा रहा है कि अंतर्निहित अस्पष्टताओं को हटा देता है और कैद किए गए विचारों को मुक्त करता है। दिव्य विज्ञान में मनुष्य सहित ब्रह्मांड आध्यात्मिक समझ से अपूर्ण और शाश्वत है। ये जानकर के आत्मा और उसकी विशेषताओं को हमेशा मनुष्य के माध्यम से प्रकट किया गया था। मालिक ने बीमार को ठीक किया, अंधे को दृष्टि दी, बधिर को सुनना, लंगड़े को पैर दिया। इस प्रकार दिव्य की वैज्ञानिक कार्रवाई को प्रकाश में लाया, मानव मन और शरीर पर मन और आत्मा और मोक्ष की बेहतर समझ दी। जो कोई भी प्राण की व्याख्या करने के लिए अक्षम है, वो शरीर की व्याख्या नहीं करेगा। जीवन है, था और हमेशा सामग्री से स्वतंत्र रहेगा, क्योंकि जीवन ईश्वर है और मनुष्य जीवन का विचार है, भौतिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से, और वो कशे और धूल की अधीन नहीं है। भजनहार ने कहा, तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सामग्री और चिकित्सा विज्ञान के तथाकथित कानूनों ने नश्वर को कभी भी पूर्ण, समान जैसा पूर्ण और अमर नहीं बनाया है। आत्मा द्वारा शासित होने पर मनुष्य समान जैसा पूर्ण होता है। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है, उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों के प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।